अमित कॉमर्स पॉइंट के यूट्यूब के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का अकाउंट जो ये लेसन है, ये देखा जाए तो ये थोड़ा सा टफ माना जाता है क्योंकि 12th बोर्ड में आया है। और टफ इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट के बाद जो एडजस्टमेंट्स आते हैं उसमें बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग एडजस्ट करें। कई बार देखा जाता है कि टीचर्स को भी थोड़ा समझने में भी दिक्कत आती है, लेकिन अमित कॉमर्स पॉइंट आपको यकीन दिलाता है अगर आपने इसकी सारी वीडियो, मेरी 1 वीडियो, 2nd वीडियो, 3rd वीडियो, 4th वीडियो जो भी बनेंगी, अगर आपने उसको बराबर ध्यान से देखा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये रिसिप्ट्स और पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बच्चों। और इसमें जो प्रॉब्लम आती है ना, वो तो यूँ चुटके में उड़ा दूंगा मैं। तो मेरी वीडियो को बराबर देखते रहिए क्योंकि अमित कॉमर्स पॉइंट आपके लिए बहुत ईजी सॉफ्ट में वीडियो बनाता है। तो अभी जैसे मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना, तो आपको देखना कितना ईजी लगेगा। तो चलते हैं हम लोग वीडियो नंबर 2 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। और हाँ, एक बात और, वो तो मैं भूल ही गया, अब याद आया मेरे को। बच्चों, ये वीडियो बड़ी मेहनत से बन रही है और आप लोगों के लिए बन रही है, आप लोगों को सक्सेस करने के लिए बन रही है। इसलिए बिल्कुल भी आप हमारा साथ ना छोड़ें। हमारे को आपकी ज़रूरत है और आपको हमारी ज़रूरत है। जब हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, क्यों नहीं एक दूसरे को सपोर्ट करें। इसलिए हमारे चैनल को कोई और नहीं बढ़ाएगा, आप जैसे लाखों बच्चे बढ़ाएंगे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और उसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी करते हैं। और कमेंट जरूर करें कि वीडियो में क्या कमी है, क्या इसमें हम लोग और चेंज कर सकते हैं। हमें आपका सपोर्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके दिए गए व्यू से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। और हम जितने आगे बढ़ेंगे उतना बच्चों अच्छे से अच्छे बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे। और मैं इस साल बोर्ड का पेपर भी सिलेक्शन करके बनाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलते हैं फटाफट वीडियो की तरफ। धन्यवाद। देखिए, जैसे कि आज ये रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में लेके आया हूँ, तो इसके बारे में मैं सिंपल से आपको बताऊंगा कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है कब? एंड ऑफ द ईयर में। बेटा, कब किया जाता है? एंड ऑफ द ईयर में। किसके ईयर ऑफ द एंड में? कैश बुक के। यानी कि जब कैश बुक आप खत्म करेंगे ना बेटा, जब कैश बुक दी एंड होगा तो ये कैश बुक की समरी है, एक तरह से बिल्कुल कैश बुक की तरह बनेगा। तो कैश बुक के खत्म होने के बाद रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनेगा। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? देखिए, रिसिप्ट्स और पेमेंट नाम से मालूम पड़ रहा है। आप कैश अकाउंट बनाते थे, कैश अकाउंट में क्या लेते थे? सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड होते थे। तो यानी कि डेबिट में कैश रिसिप्ट्स आती थी और पेमेंट होते थे क्रेडिट साइड से। सेम ध्यान रखना, जब भी पेमेंट होगा क्रेडिट साइड से होगा, जब भी रिसिप्ट होगी डेबिट साइड से होगी। ये नियम है कैश बुक का और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का। तो देखो, यहाँ पर रिसिप्ट्स और पेमेंट हम केवल लेंगे वो जो कैश में होंगे। तो मैंने कुछ नोट डाले हैं, चलो इसको देखते हैं। पहला है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स बेटा कैश में नहीं है, कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं है, इसलिए इनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कौन कौन से एडजस्टमेंट्स? जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन, अनअर्न्ड इनकम, ये सब हम नहीं लेंगे। क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी इसमें रिकॉर्ड में नहीं आएंगे क्योंकि ये कैश की समरी है। रिसिप्ट्स और पेमेंट केवल कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड में लेगा। इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो देखा जाएगा। इनफ्लो डेबिट में, आउटफ्लो क्रेडिट में। यानी कि रिसिप्ट डेबिट में और पेमेंट क्रेडिट में। पेमेंट से मतलब कैश कम हो रहा होगा और रिसिप्ट से मतलब पैसा बढ़ रहा होगा। ठीक है, रिसिप्ट कहाँ आएंगी? देखिए, रिसिप्ट मैंने बताया थे। अब देखो, ध्यान से सुने, रिसिप्ट चाहे लास्ट ईयर की हो, चाहे करंट ईयर की हो, चाहे नेक्स्ट ईयर की हो, ये रिकॉर्ड होंगी। इसी तरीके से पेमेंट भी लास्ट ईयर के हो, चाहे करंट ईयर के हो, चाहे नेक्स्ट ईयर को रिकॉर्ड होंगे। आपको फाइंड आउट करना होगा क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक का। हम ये बना क्यों रहे हैं? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव प्रिपेयरिंग ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? बिल्कुल सिंपल है, हमारे बनाने का मकसद है कि हमें कैश का यानी कि रिसिप्ट और पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। क्वेश्चन में हमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या गिवन होगा। देखिए, रिसिप्ट और पेमेंट के डेबिट साइड में मैं यूँ बता देता हूँ, आप लोगों को इजीली रहेगा। डेबिट साइड में देखिए कैश बढ़ रहा है, यानी कैश और बैंक का बैलेंस अगर ओपनिंग बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिख देंगे सब्सक्रिप्शंस, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसीज, मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, एंडोमेंट फंड, डोनेशन टू बिल्डिंग, टूर्नामेंट फंड, लॉकर रेंट। और इसके अलावा और भी ट्रांजेक्शन है जो मैं बताना चाहूँगा, इस साइड है वो, तो मैं इस साइड आपको बताता हूँ। रिसिप्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसिप्ट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, प्रोसीड्स, टू प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो, टू डिविडेंड रिसीव्ड, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, टू गवर्नमेंट ग्रांट्स और टू रेंट रिसिप्ट्स और एनी टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स। चलते हैं पेमेंट साइड की ओर।
स्टूडेंट्स पेमेंट अकाउंट बनाते समय पेमेंट साइड बनाएंगे तो ध्यान रखें कि इसमें दो पेमेंट साइड होंगी, एक तो कैपिटल रिसिप्ट्स और एक रेवेन्यू। सॉरी यहाँ पर कैपिटल पेमेंट आएगा, मैंने रिसिप्ट लिख दिया, कोई बात नहीं, पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल पेमेंट आ जाएंगे और यहाँ पर रेवेन्यूज पेमेंट आ जाएंगे बेटा, ठीक है, ये करेक्शन हो गया एक। कैपिटल पेमेंट वो पेमेंट होते हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर के हो, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए हो, वन टाइम हो। बिल्डिंग खरीदने में, फर्नीचर खरीदने में, इन्वेस्टमेंट करने में, बुक खरीदने में, प्लांट खरीदने में, स्पोर्ट्स मेटल खरीदने में और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ये सारे बड़े पेमेंट के एक्सपेंसेस है जो पेमेंट साइड में वन टाइम आएंगे। अब रेवेन्यू पेमेंट वो होते हैं जो रिकरिंग नेचर के होंगे, यानी कि जो बार बार डे टू डे या मंथ टू मंथ बार बार होंगे, यानी कि रिकरिंग नेचर, जैसे कि सैलरी, मानदेय देना, हॉर्नियम, रेंट एंड टैक्सेस। चलते हैं आगे की तरफ। प्रिंटिंग स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, पोस्टेज टेलीग्राम, ऑडिट फीस, म्यूनिसिपल टैक्सेस, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशंस, चैरिटी शो एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ये सारे खर्चे मैंने रिकरिंग नेचर बताए। अब आप देखिए रिसिप्ट साइड के डेबिट में जितनी भी चीज़ें सबको जोड़ लीजिए, यानी डेबिट साइड प्लस कर लीजिए और क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पर लेस कर लीजिए, कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। देखते हैं कैसे। देखिए डेबिट में मुझे ओपनिंग बैलेंस मिला कैश का, उसके बाद मुझे सारी रिसिप्ट्स मिली जो मैंने बताई थी, उनको मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद क्रेडिट साइड में मुझे सारे एक्सपेंस मिले, ठीक है, यानी कि पेमेंट मिले, उनको मैंने यहाँ से लेस कर दिया, यानी कि पेमेंट मेरे कैश को कम कर रहा है, रिसिप्ट्स मेरे कैश के बैलेंस को बढ़ा रही है। तो रिसिप्ट्स कैश के बैलेंस को बढ़ाएगी तो प्लस कर देंगे और पेमेंट माइनस कर देंगे, मेरा बचा हुआ क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ये एक समरी बताई थी मैंने आप लोगों को और आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं एक छोटे से प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट क्या होता है। देखिए रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में आप देखें इसका नेचर किस प्रकार का है। रिसिप्ट्स और पेमेंट का नेचर होता है रियल अकाउंट का। किसका होता है? रियल अकाउंट। ये नॉमिनल नहीं है। नॉमिनल में हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं और रियल अकाउंट में हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं कैश का। कैश बेसिस ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड होंगे, एक्रूरल बेसिस के ट्रांजेक्शन्स नहीं आएंगे क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड नहीं करता। अब एक क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयरिंग ए रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन दिए मैंने। ओपनिंग बैलेंस कैश का दिया है 8,500, सब्सक्रिप्शन दिया है करंट ईयर, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का 30,000, 30,000, 2,000, 1,000, लाइव मेंबरशिप फीस दी है 7,000, इन्वेस्टमेंट 3,000, हॉर्नियम 1,000, पोस्टेज टेलीग्राम 2,000, ऑडिट फीस 500, डोनेशन 600, एंट्रेंस फीस 1,000, टूर्नामेंट फंड 700 एंड लीगेसीज 700, म्यूनिसिपल टैक्सेस 800। तो ये कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ डेबिट में जाएगी, क्रेडिट में। जगह कम है, फॉर्मेट कम है, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक से समझाया है डेबिट और क्रेडिट। आप समझ ना, फॉर्मेट के बेसिस पे करना है। देखिए पहला ओपनिंग बैलेंस कैश का है, आपको पता है रिसिप्ट्स और पेमेंट के डेबिट साइड में जाएगा। टू बैलेंस बीडी करके, तो डेबिट में मैंने लिख दिया फिगर्स में अमाउंट में 8,500। समरी आप लिख लेना। फिर है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन देखिए करंट ईयर, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर टोटल मिला के 33,000 है, टोटल आ गया 33,000। इसके बाद लाइव मेंबरशिप फीस रिसिप्ट है 7,000 रुपीज़। इसके बाद इन्वेस्टमेंट खर्चा है, एसेट्स है, पेमेंट हो रहे हैं 30,000, फोर्थ नंबर का। हॉर्नियम मानदेय दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं 1,000 का कैश कम हो रहा है। पोस्टेज टेलीग्राम में पैसा दे रहे हैं 2,000 रुपये कैश कम हो रहा है। ऑडिट फीस 500 से कम हो रही है। डोनेशन पेमेंट बढ़ा रहा है, रिसिप्ट से, रिसिप्ट में आ गया, डेबिट में आ गया। एंट्रेंस फीस फिर रिसिप्ट बढ़ रही है, फिर डेबिट में आ गया। टूर्नामेंट फंड करवा रहे हैं, फिर पेमेंट हो गया। लेगेसीज वसीयत हो रही है, आपका कितना 700 रुपये डेबिट में आ गया, रिसिप्ट से पैसा बढ़ रहा है। म्यूनिसिपल टैक्सेस 800 हो गए। अब इन सबको जोड़ दीजिए डेबिट साइड को, ये सब कैश बढ़ा रहे हैं 50,800 और इस क्रेडिट का जोड़ दीजिए सारा 8,000 रुपीज़, यानी कि आ रहा है 50,800 इनफ्लो, जा रहा है 8,000। जब मैं डेबिट में से क्रेडिट लेस कर दूंगा तो ये बचा हुआ 42,800, यही मेरा कैश का क्लोजिंग बैलेंस होगा। जैसा कि आपने देखा, हमने आज की वीडियो के अंदर आपको रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट के बारे में थोड़ा बहुत बताया, जानकारी दी। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करें। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे एंड तक तो इस वीडियो के अंदर आपको आराम से रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाना आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जब इनकम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो उसमें एडजस्टमेंट्स भी आएंगे, उसमें बहुत कुछ होने वाला है, तो उस वीडियो को बराबर देखें। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 5 तरीके के स्लैब्स के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन जो समरी बनती है रिसिप्ट्स और पेमेंट, दूसरे बनते हैं फंड के ऊपर क्वेश्चन। बच्चों ध्यान रखना, फंड के ऊपर क्वेश्चन सिखाऊंगा मैं। तीसरा ऑप्शन आता है कॉस्ट ऑफ कंज्यूम गुड्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
फोर्थ आता है आपका इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, और लास्ट एंड फाइनल सब्सक्रिप्शंस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो हम एक एक वीडियो सबके लिए स्पेशल तौर पे बनाएंगे। इसके बाद की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फंड के बेस के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो लास्ट की वीडियो थी वो फर्स्ट वीडियो थी, और ये सेकंड वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले जस्ट इसी वीडियो में मैंने आपको रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट के बारे में बताया, और अब मैं आपसे इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके बाद मैं आपको इसके वर्किंग नोट बनाना सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर की ओर। देखिए अमित कॉमर्स पॉइंट, आज आप लोगों को इनकम एक्सपेंडिचर जो कि क्लास 12 का चैप्टर है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। क्लास 12, ठीक है ना, और सीबीएसई बोर्ड या आरबीएसई दोनों में चलेगा। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, फॉर्मेट है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए एक्सपेंडिचर और इनकम, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूं कि घबराहट तो बहुत हो जाती है हम लोगों को, अगर कोई चीज़ नहीं आती है लगता है अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हम क्वेश्चन को कैसे समझें, ये इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है, हम तो समझ में नहीं आ रहा। बेटा समझ में तो बिल्कुल ईजी है। देखो मैं बताऊँ आपको, अच्छा बताओ 11वीं क्लास आप पास करके आए ना अच्छे नंबरों से, सबने अच्छी पढ़ाई करी होगी, बताओ कि सबने करी है ना, ठीक है। अब मुझे बताओ कि किस किस ने आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा था, सभी ने पढ़ा होगा, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट बनाते थे ना आप लोग, आप ही बनाते थे, मैं तो नहीं बनाता था। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में बेटा बताओ क्या होता था, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक फॉर्मूला चलता था कि एक्सपेंस और लॉस डेबिट कर दो और रिसिप्ट्स और इनकम जितनी भी होंगी गेन होंगे वो क्रेडिट कर दो। और हमें पता था कि हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से 11वीं क्लास में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते थे, और नेट प्रॉफिट हम लोग कहाँ से निकालते थे, डेबिट साइड से, मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट, और लॉस कहाँ से आता था, डेबिट माइनस क्रेडिट। और ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहाँ जाता था, कैपिटल में, यानी कि बैलेंस शीट में, और वहाँ जाके क्या होता था, ये ऐड हो जाता था या लेस होता था। जैसे नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड और नेट लॉस है तो लेस। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट था वो बनाती हैं फर्में, कॉर्पोरेट फर्में, जो कोई प्रोटेक्शन करती हैं, माल बेचती हैं। भाई हम तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं साहब। तो ध्यान रखना कि आप जितने भी एक्सपेंस और लॉस थे उनको तो बना दो एक्सपेंडिचर, और जितने भी आपके रिसिप्ट्स और गेन क्रेडिट हो रहे थे उनको बना दो इनकम। अब दो फॉर्मूला लगाओ, एक्सपेंडिचर का मतलब एक्सपेंस और लॉस तो डेबिट ही होंगे ना, हम डेबिट ही कर रहे हैं, और इनकम का मतलब प्रॉफिट और गेन, यानी कि प्रॉफिट और गेन हम क्रेडिट कर रहे हैं, हम वही तो कर रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाया था, इसमें एडजस्टमेंट्स और क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आते थे, लेकिन ये एक्यूरेट बेसिस पर बनता है, इसमें हम लोग एडजस्टमेंट्स और क्रेडिट ट्रांजेक्शन लेंगे। देखिए जैसे सैलरी है, सैलरी में आउटस्टैंडिंग दो होती हैं, एक तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारे करंट ईयर से रिलेटेड है तो हम ऐड करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारे लास्ट ईयर से रिलेटेड है, हम लेस करेंगे। ओपनिंग एडवांस, जो ओपनिंग एडवांस का मतलब ये होता है, यदि मैं 2005 में काम कर रहा हूँ और कोई व्यक्ति मुझे 4 में, ध्यान से सुना, 4 में 2004 में मुझे कोई पैसा दे रहा है एडवांस में, तो बेटा वो 2004 का नहीं है, 2005 का है, ठीक है। एक एग्जांपल और लो, मान लो कोई किराएदार है जो मकान मालिक के पास जाता है, 2 कमरे रेंट पे लेता है 3000 रुपये में, और वो पूरे साल भर का किराया एडवांस दे देता है। तो आप मुझे बताओ क्या 11th मंथ का जो दिया हुआ एडवांस है उस मंथ से रिलेटेड है जिस मंथ में वो दे रहा है, नहीं है। इसी तरीके से आपको समझना है कि ओपनिंग एडवांस तो ऐड होगा, लेकिन प्रेजेंट में मतलब 2005 में यदि कोई व्यक्ति एडवांस दे रहा है तो वो 5 का नहीं 6 का है, और हम काम कर रहे हैं 2005 में, तो 4 में दिया हुआ एडवांस ऐड होगा, 5 में दिया हुआ एडवांस 6 का इसलिए माइनस होगा। तो ये आपके सामने ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस हो गया। ओपनिंग क्रेडिटर बेटा लेस होते हैं क्योंकि लास्ट ईयर के हैं, और क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड होते हैं क्योंकि बेटा करंट ईयर के हैं। तो ये 3 एडजस्टमेंट्स इस वैल्यू में ऐड कर दो, और इन सबको ऐड करके यहाँ आ जाएगा, इन सबको ऐड करके इसमें से लेस करके आंसर बाहर, ठीक है। जैसे एग्जांपल, मुझे सैलरी दे रखी है 10,000 मान लो, और इन तीनों को मैंने ऐड किया तो आया 3000, तो इनको जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा टोटल 13, कितना आ जाएगा 13,000, और इन तीनों को जोड़ा तो आगे मेरा मान लीजिए 6,000, तो मेरा आंसर कितना आएगा 7,000 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है। फिर रेंट एंड प्रिंटिंग स्टेशनरी, हॉरनियम, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, ऑडिट फीस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, इंश्योरेंस में से लेस प्रीपेड, बाकी इधर आ जाएगा। अब बाय साइड में देखो इनकम आएंगी, सब करेक्शन में बेटा करंट ईयर का सब करेक्शन लेना हमेशा,
ध्यान रखना, अगर टोटल सब्सक्रिप्शन दे रखा है लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, तो आप ध्यान रखना लास्ट ईयर नहीं लेना है, नेक्स्ट ईयर नहीं लेना है, हमें लेना है करंट ईयर का। तो करंट ईयर का आगे सब्सक्रिप्शन मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तब समझाऊंगा आपको। इसमें ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। हमेशा ध्यान रखें इनकम एक्सपेंडिचर में करंट ईयर आएगा, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा। तो आप करंट ईयर ऐड कर दो। अगर कोई व्यक्ति आपको एडवांस दे रहा है वो भी लास्ट ईयर में, तो वो लास्ट ईयर का नहीं है बेटा, वो करंट ईयर का, इसलिए प्लस होगा। और कोई एडवांस आपको करंट ईयर में दे रहा है तो वो करंट ईयर का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का, इसलिए माइनस होगा। बाकी आंसर बाहर ये आ गया। फिर डोनेशन, लीगेसीज, एंट्रेंस फीस रेवेन्यू वाली लेनी है, कैपिटलाइज नहीं। लाइव मेंबरशिप फीस, लॉकर रेंट, हॉल रेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इधर आएगा और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इधर आएगा। एक्सपेंड लॉस है इसलिए, ठीक है। बाकी के यहाँ पे एडजस्टमेंट्स मैंने क्रेडिट साइड के और ले लिए हैं, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट्स, मिसलेनियस रिसीट्स और डिविडेंड रिसीट्स। तो ये सारी चीज़ें आप टोटल कर लीजिए, ठीक है। ये जो रिसिप्ट्स हैं, सॉरी ये पेमेंट नहीं है, सॉरी ये रिसिप्ट्स हैं, तो कोई बात नहीं, ये टू साइड में आएंगी। चलो, यानी कि यहाँ पर जो आपका नहीं सही है बेटा, बाई साइड में आएगा ना, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट्स ही है, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, मिसलेनियस रिसिप्ट्स और डिविडेंड रिसिप्ट्स। अब देखो ये सारा टोटल आप जब करेंगे ना तो ये कहलाएगा एक्सपेंडिचर का टोटल और ये कहलाएगा इनकम का टोटल। अब इनकम का टोटल कर लीजिए और एक्सपेंडिचर का कर लीजिए। अगर इनकम ओवर देन एक्सपेंडिचर से, ध्यान सुनना, इनकम का टोटल यहाँ पे 1 लाख आ रहा है मान लो, और एक्सपेंडिचर का टोटल यहाँ पे 80,000 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1 लाख लिखेंगे माइनस 80,000, तो हमारा आंसर कितना आएगा 20,000 रुपीज़। तो इनकम ज़्यादा हो रही है एक्सपेंडिचर से, इसलिए इसका मतलब सरप्लस हो रहा है 20 का। ये सरप्लस हम कैपिटल में ऐड करेंगे। अब उल्टा कर दीजिए, मान लीजिए एक्सपेंडिचर हो रहे हैं मेरे 1 लाख के और इनकम कितनी अर्न कर रहा हूँ 80,000, तो मेरा 20,000 क्या हो गया, ये डिफिसिट हो गया बेटा, लॉस हो गया। क्या हो गया, डिफिसिट हो गया, तो ये कैपिटल में से माइनस होगा। ये फॉर्मेट है इनकम एक्सपेंडिचर का, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो ये सिंपल सा फॉर्मेट आप समझ लेंगे ना वीडियो देख के, तो आपको आई थिंक समझ में आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट P&L अकाउंट की तरह बिल्कुल कॉपी किया जाएगा, बस फर्क इतना है कि वहाँ नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलता था, यहाँ अंतर इतना आ गया है कि सरप्लस और डिफिसिट निकलेगा। चलते हैं हम आगे की तरफ। थैंक यू। देखिए कुछ इसके नोट्स हैं जो स्पेशल नोट्स में जाएंगे, हाईलाइट में जाएंगे, इसको समझें आप लोग, ठीक है। सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, सरप्लस का मतलब प्रॉफिट, और सरप्लस कहाँ से निकलेगा, डेबिट साइड से, ठीक है, यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से। सरप्लस कहाँ आएगा, कैपिटल में, कैपिटल फंड में ऐड होगा, बैलेंस शीट में मतलब, ठीक है। डिफिसिट का मतलब लॉस, कैपिटल फंड में से माइनस होगा, कैपिटल को कम कर रहा है। नेचर क्या है इनकम एक्सपेंडिचर का, नेचर है नॉमिनल अकाउंट। क्या है, नॉमिनल, जस्ट लाइक प्रॉफिट लॉस की तरह, यानी कि इसके डेबिट में दिखा दो इनकम और गेन और क्रेडिट में दिखा दो एक्सपेंस और लॉस। तो यानी कि आपको ध्यान है कि इनकम और गेन हम लोग यहाँ पे कहाँ लिख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनकम और गेन हम लोग यहाँ पर क्रेडिट में लिख रहे हैं, देखो, और यहाँ पर डेबिट साइड में, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम चार्ट बना सकते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर लॉसेस ऑलवेज डेबिट, इनकम और गेन ऑलवेज क्रेडिट। तो ये इंक्रीज और ये डिक्रीज। नेक्स्ट, क्या इनकम एक्सपेंडिचर में कैश और एक्रूअल बेसिस बोथ आएंगे, यस, दोनों शामिल किए जाएंगे। क्या अकाउंटिंग पीरियड में बनाया जाएगा, हाँ, बन भी सकता है और नहीं भी, यानी कि ये अकाउंट जो बनाया जाएगा 31 मार्च के बीच में भी बनाया जा सकता है और एंड में भी बनाया जा सकता है। इट डज नॉट एनी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रिसिप्ट्स और पेमेंट नहीं है, ये जस्ट लाइक कॉपी एंड पेस्ट कर दो P&L अकाउंट की तरह। इट्स बैलेंस एंड ऑफ द ईयर सरप्लस और डिफिसिट, लेकिन ये वर्ष के एंड में सरप्लस और डिफिसिट को शो करेगा। क्या इसमें एडजस्टमेंट लिए जाएंगे, एडजस्टमेंट्स, यस, डेप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम्स एंड PBT एंड बोथ अदर एडजस्टमेंट्स ऑल्सो आर इंक्लूडेड इन दिस अकाउंट, सारे लिए जाएंगे। क्या इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर आएंगे या कैपिटल रेवेन्यू आएगी, नहीं, इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं किए जाएंगे और ना कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिए जाएंगे, ठीक है। ये मैं ये हटा देता हूँ, इसका मतलब यही हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लिए जाएंगे, ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज फॉलोड बैलेंस शीट विद कंस्ट्रेंट्स ऑफ पर्सनल रियल अकाउंट, यानी कि जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं वो तो नॉमिनल एडजस्टमेंट्स ले रहा सारे, नॉमिनल खर्चे ले रहा सारे, यानी कि वो कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं ले रहा है। तो जब वो नहीं ले रहा तो कहाँ लेके जाएं एडजस्टमेंट्स को, बेटा बैलेंस शीट में। आप बैलेंस शीट बनाओ, उसमें सारी एसेट्स दिखाओ, लायबिलिटी दिखाओ और एडजस्टमेंट्स दिखाओ, तो बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में।
अब लास्ट टॉपिक आ रहा है डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स और पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो सिंपल सा है, ये रिसिप्ट पेमेंट, ये इनकम एक्सपेंडिचर। पहला नेचर, भाई इसका नेचर क्या रियल और उसका नेचर क्या नॉमिनल। नेचर ऑफ अकाउंट पढ़ लिया। अब नेचर, ये समरी देता है किसकी, कैश की। ये समरी देता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। बेसिस, इसमें कैश बेसिस आता है, इसमें एक्रूअल, यानी यहाँ पे नगद उधार दोनों, यहाँ पे केवल नगद। कैपिटल रेवेन्यू, कौन से आइटम आते हैं, बोथ, दोनों आते हैं, लेकिन इसमें रेवेन्यू आइटम आते हैं केवल, कैपिटल आइटम नहीं आते। पीरियड, ये लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर सभी को लेता है, लेकिन ये केवल करंट ईयर को लेता है, सिर्फ करंट ईयर, ध्यान रखना, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इस प्रकार का बैलेंस नहीं मिलता। सेल्स, इसमें रिसिप्ट्स डेबिट में, पेमेंट क्रेडिट में आते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, डेबिट में एक्सपेंडिचर आएंगे और क्रेडिट में इनकम आती है। यानी जो रिसिप्ट्स और पेमेंट की डेबिट है वो इसकी क्रेडिट है, और जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट है वो यहाँ पर डेबिट है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्लोजिंग, कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाता है रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस, सरप्लस और डिफिसिट निकलते हैं। एडजस्टमेंट्स यहाँ पर नहीं लिए जाते, लेकिन एडजस्टमेंट्स इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिए जाते हैं। तो धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का, इसी तरीके से मेरे संग बने रहे बराबर। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर सिखाया, एंड तक आप लोगों को बताया। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, 9509750071। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, चेयर। और स्टूडेंट्स एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी प्यारे बच्चों से, इस चैनल को बराबर, ये आपका अपना चैनल है अमित कॉमर्स पॉइंट, यूट्यूब चैनल आपका अपना है अमित कॉमर्स पॉइंट का, तो आप ही इसको आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है, सिर्फ एक बटन दबाने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है, वो 1 सेकंड हमारे चैनल को प्रमोट करके आप लाखों बच्चों तक हमारी वीडियो पहुँचा सकते हैं। तो सभी को हम लोग चाहते हैं कि ग्रोथ हो, सभी को अच्छी नॉलेज मिले, अकाउंट्स की अच्छी अच्छी वीडियो, बिजनेस की अच्छी अच्छी वीडियोस और इकोनॉमिक्स की भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको देते रहेंगे। हमें अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।